let us take this question. What it says in this figure, DE is parallel to BC. ये हमें given है DE is parallel to BC. Find EC. ये EC हमें बताना है, ठीक है। यहाँ ये पैरेलल है, DE और BC आपस में पैरेलल है, ये हमें गिवन है। What is given to us? Given is DE is parallel to BC. Okay. Now, if DE is parallel to BC, अगर DE पैरेलल है BC की, तो हम क्या जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो किन्हीं जो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता है, तो ये इनका जो रेशियो है दैट विल बी इक्वल, ये हम जानते हैं ना। सो द रेशियो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। ये हम जानते हैं कि फॉर पैरेलल लाइंस, ये यहां हम देख सकते हैं, थ्योरम है, यहां लिख भी सकते हैं आप, लाइन पैरेलल टू एनी साइड ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स अदर साइड्स इन इक्वल रेशियो। यहां पे हम ऐसे इसका रीजन दे सकते हैं, इसीलिए हमने ऐसा किया है। डन। अब यहां क्या हो गया, नाउ AD इज इक्वल टू 1.5, DB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, AE इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो व्हाट अबाउट EC, और EC हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा EC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ना EC जो हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ लेट अस टेक दिस क्वेश्चन। व्हाट इट सेज, इफ इन दिस फिगर, ये हमें एक फिगर दिया हुआ है, इसमें DE इज पैरेलल टू AC। नाउ DE इज पैरेलल टू AC, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। DE इज पैरेलल टू AC एंड DF is parallel to AE. Now DF कहाँ, ये DF है, this DF is parallel to AE, ये इसके पैरेलल है। ओके, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, ये हमको गिवन है। Now prove that BF upon FE is equal to BE upon EC, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। Now let's see प्रूफ क्या है इसका। अब हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले क्या कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को। किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए हम देखते हैं कि हमको फाइनली क्या चाहिए, लास्ट में हमको क्या प्रूव करना है। हमें प्रूव करना है BF अपॉन FE और BE अपॉन EC के बारे में पूछा हुआ है, इसको हमें प्रूव करना है। ना BF अपॉन FE को अगर हम इस फिगर में देखें तो दिस इज BF एंड दिस इज FE, ये BF है और FE है, इसका रेशियो अगर हमें फाइंड करना है तो हमें कौन से ट्राइंगल को देखना पड़ेगा। BF और FE का रेशियो अगर हमें देखना है तो कौन से ट्राइंगल में मिल रहा है हमको, ये हमको ट्राइंगल में मिल रहा है BEA, ये ट्राइंगल में हमको मिल रहा है BEA। नाउ लेट अस सी दिस ट्राइंगल BEA को हम अलग से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, लाइक दिस BA एंड E, इस ट्राइंगल को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसमें एक पॉइंट FE भी आ रहा है ना, कहीं पे ये पॉइंट हमको F दिया हुआ है, F पॉइंट भी इसमें आ रहा है इस ट्राइंगल में। ओके, BEA ट्राइंगल और F आ रहा है। ये हमने क्यों लिया, क्योंकि हमने यहाँ रेशियो देखा BF और FE का रेशियो चाहिए। यहां से हमें क्या दिया हुआ है, एक लाइन जो पैरेलल है AE के। नाउ AE के पैरेलल एक लाइन दी हुई है हमको एंड दैट इज दिस, ये है D और F, ये लाइन पैरेलल है। ना इस फिगर को देख के हम क्या समझ सकते हैं, इस फिगर को देख के हम समझ सकते हैं कि एक ट्राइंगल है BAE और इसमें जो साइड है AE उसके पैरेलल एक लाइन DF डली हुई है। DF लाइन AE एक साइड के पैरेलल है। तो हम अपने इसको थ्योरम को रिकॉल करेंगे तो हमको क्या समझ में आएगा कि कोई भी ट्राइंगल में, किसी भी ट्राइंगल में अगर एक साइड के पैरेलल कोई लाइन हो तो वो लाइन इस बाकी की दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। ओके, तो ये चीज को हमें लिखना है, मतलब कि BF अपॉन FE इज इक्वल टू BD अपॉन DA, ये हमको यहां पे समझ में आ रहा है। BF अपॉन FE इज इक्वल टू BD अपॉन DA, ये हमें यहां पर समझ में आ रहा है इस ट्राइंगल को देख के। अब इसी बात को हम यहां पर लिख देते हैं,
ठीक है, तो हमने कहां से शुरू किया, इन ट्राइंगल बीईए। बीईए ट्राइंगल में क्या है, डीएफ is parallel to AE. DF is parallel to one side. So other two sides are divided in common ratio या सेम रेशियो में डिवाइड होंगी, implies क्या बनेगा, EF अपॉन FE इज इक्वल टू BD अपॉन DA. नाउ दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई. ठीक है, यहां से हमने इस तरह से फाइंड आउट करना. दूसरा हमें क्या निकालना है, इसको हमें बताना है BE अपॉन EC के बराबर है. तो बी इस फिगर में, ओरिजिनल फिगर में हमको BE और EC कहां मिलने वाला है, नाउ BE एंड EC. ठीक है, BE और EC ये हमें कहां मिलने वाला है, इस ट्राइंगल ABC को यूज करेंगे, तब हमें ये रेशियो BE और EC मिल सकता है. तो अब हम क्या देखेंगे, ट्राइंगल ABC. तो ABC को ही बना लेते हैं पहले. नाउ दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C. और यहां पे कोई पॉइंट हमें दिया हुआ है, दैट इज E, जिसको भी हमें यूज करना है. हमें क्या, BE और EC को यूज करना है, तो E को यूज करना है ना. E के थ्रू हमें क्या दिया हुआ है, एक लाइन पैरेलल है DE जो AC के पैरेलल है. नाउ DE जो AC के पैरेलल लाइन दी हुई है, दिस इज D. अब हम इस लाइन को देख रहे हैं, अब हम ये लाइंस को नहीं देख रहे हैं, हम ये लाइन को देख रहे हैं जो इसके पैरेलल दी हुई है हमें. ठीक है, DE जो AC के पैरेलल है. तो जैसा हमने यहां किया था वैसा ही रेशियो हम यहां फाइंड आउट कर सकते हैं, BE अपॉन EC इज इक्वल टू BD अपॉन DA. ओके, नाउ लेट अस सी. ये चीज को हम लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल BCA, कोई हमारे पास ट्राइंगल है BCA. इस ट्राइंगल में क्या हो रहा है, DE इज पैरेलल टू CA, DE इज पैरेलल टू AC. ठीक है, DE जो है AC के पैरेलल है. थर्ड साइड टू अदर टू साइड यहां सिमिलरली लिख लीजिए इसी तरह से. इसलिए क्या हो जाएगा, BE अपॉन EC इज इक्वल टू BD अपॉन DA. ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, BE अपॉन EC ये हमें फाइंड आउट करना था. यहां से हमने देखा किस ट्राइंगल में मिल रहा है, उस ट्राइंगल से लेकर हमने उसको फाइंड आउट कर लिया, BD अपॉन DA. ठीक है ना. अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अगर हम दोनों को गौर से देखें तो दोनों का RHS सेम है, BD अपॉन DA है, ये भी BD अपॉन DA है. इसका मतलब ये दोनों आपस में सेम होंगे. अगर RHS सेम है तो ये दोनों आपस में भी सेम होंगे, तभी तो RHS सेम हुआ. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को अगर हम देखें तो वी कैन से BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC. BE अपॉन EC. BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC. ये तो हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड. डन. नाउ लेट अस टेक दिस क्वेश्चन. क्या कहता है, in this figure if LM is parallel to CB. Now this is parallel to CB. Okay, and LM is parallel to CD. Now this is LM and it is parallel to CD. ये दोनों पैरेलल हैं. ठीक है, ये इसके पैरेलल है, वो उसके पैरेलल है. ओके, नाउ प्रूव दैट AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD. AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD. ये हमको प्रूव करना है. ओके, नाउ देखिए सबसे पहले दिया है AM AB. AM के बारे में बोल रहा है और AB के बारे में बोल रहा है. ये हमें किन दो ट्राइंगल से मिलने वाला है, ये यहां पर ट्राइंगल में मिलने वाला है, हमको ABC ट्राइंगल में मिलने वाला है. AM और AB ये हमको मिलेगा ABC ट्राइंगल में. तो हम क्या ले लेंगे, इन ट्राइंगल ABC. ठीक है, और अब हम यहां देख रहे हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल है. अगर मैं इसको अलग से ड्रॉ करूं तो क्या बन जाएगा, इट विल बी लाइक दिस.
ए सी बी ऐसे और ये एल और ये एम। अगर मैं इसको अलग से ड्रॉ करूं तो मेरे पास ये बन जाएगा। नाउ इट विल बी व्हाट, यहां हमने देखा ये एम एल इज पैरेलल टू दिस, एक साइड के पैरेलल है ट्राइंगल के, तो ये इक्वली रेशियो में डिवाइड होंगे और ये इक्वल होगा। नाउ क्या होगा, दैट इज ए एल अपॉन एल सी इज इक्वल टू ए एम अपॉन एम बी, वी कैन से दैट। ठीक है, तो फिर क्या किया हमने, इन ट्राइंगल दिस एबीसी हमें दिया हुआ है एम एल इज पैरेलल टू, या यहाँ एल एम दिया हुआ है, हमें तो एल एम लेते हैं, एल एम इज पैरेलल टू सी बी, दिस इज गिवन टू अस, एल एम इज पैरेलल टू सी बी। ठीक है, एल एम इज पैरेलल टू सी बी, तो अदर टू साइड्स विल बी इन रेशियो, इसलिए वी कैन से ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। ना इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, हमको ए एम अपॉन ए बी दिया हुआ है, तो वी कैन इजीली कन्वर्ट। एक बार देख लेते हैं कैसे करेंगे इसको हम, और वी कैन से, यहां हम ये लिखा है, और वी कैन से इसको लिख सकते हैं एम बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू एल सी अपॉन ए एल, ऐसा भी लिख सकते हैं। एड वन बोथ साइड, दोनों साइड हमने वन को ऐड कर दिया। हमने वन को क्यों ऐड किया, क्योंकि हमें ए बी चाहिए है, और वन ऐड करने से एम बी प्लस ए एम हो जाएगा, दैट इज एम बी प्लस ए एम, दैट विल बी इक्वल टू ए बी, इसलिए हमने दोनों साइड ऐड किया वन। वो हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एल सी अपॉन ए एल प्लस वन। क्लियर है ना, हमको चाहिए था फाइनली ए बी, ए बी हमें कब मिलेगा, ए बी इज इक्वल टू ए एम प्लस एम बी, तो हमें ए एम प्लस एम बी बनाना है। यहां हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, एम बी प्लस ए एम अपॉन ए एम। इसी तरह से यहां क्या बन जाएगा, एल सी प्लस ए एल अपॉन ए एल, ऐसा बन गया। नाउ दिस विल बिकम एम बी प्लस ए एम इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू एल सी प्लस ए एल क्या है, एल सी प्लस ए एल इज इक्वल टू ए सी, ए सी अपॉन ए एल, ये बन गया। ना हमें चाहिए क्या था, यहाँ देखेंगे ए एम और एम बी चाहिए था, यहाँ है ए बी और ए एम, इसका उल्टा चाहिए ना, इसको लिख देते हैं, और वी कैन से ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी। नाउ दिस विल बी अवर इक्वेशन नंबर 1, ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन है, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी। ठीक है, ये हमारा ये चीज प्रूव हो गया। दूसरा साइड देखते हैं, दूसरा साइड में क्या दिया, ए एन और ए डी। तो ये ए एन और ए डी हमें कहां से मिलने वाला है, ए एन और ए डी, यानी कि ट्राइंगल देखना पड़ेगा हमें ए डी और सी, इस ट्राइंगल को देखना पड़ेगा। क्या दिया है हमें, ए डी और सी, ये ट्राइंगल देखना पड़ेगा, और यहां ये लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, दैट इज एल और एन, ये ऐसा ट्राइंगल दिख रहा है हमें, एडीसी ऐसा दिख रहा है ना, सेम चीज है, रेशियो दिस इज इक्वल टू, ये पैरेलल लाइन है, इसका मतलब ए एल अपॉन एल सी इज इक्वल टू ए एन अपॉन। सिमिलरली कौन सा ट्राइंगल लिया हमने, इन ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, यहीं से अब हमें लिखने की जरूरत नहीं है, क्या दिया हमें, दिस इज एल एन इज पैरेलल टू सी डी, ये हमें गिवन है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, यहां आ जाएगा। और अब इसको इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, और यहां आ जाएगा ए एन अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी। ठीक है, इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा फाइनली हमारे पास। ठीक है, नाउ दिस विल बिकम आवर इक्वेशन नंबर 2, an upon ad is equal to al upon ac। now you can see इक्वेशन नंबर 1 में al upon ac, al upon ac आरएचएस सेम है, दोनों ये लेफ्ट हैंड साइड वाले भी आपस में इक्वल होने चाहिए क्योंकि ये सेम है। ठीक है, तो नाउ फ्रॉम 1 and 2 we can say am upon ab is equal to an upon ad।
हैंस प्रूव्ड, ये हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड।